बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, ET 223 इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर नंबर 3 शंट एंड मल्टीप्लाई। आज हम पढ़ेंगे शंट एंड मल्टीप्लाई क्या होता है। शंट एंड मल्टीप्लाई अमूमन हमारे पास जो बुनियादी आलात होते हैं, फॉर एग्जांपल गैल्वानोमीटर, उस गैल्वानोमीटर के अंदर कम पमैश की जो करंट है या वोल्टेज है वो पमैश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा करंट की पमैश करें तो उसके पैरेलल में या उसके सीरीज में कम वैल्यू की रेजिस्टेंस अगर हम लगाएंगे तो उसे हम शंट एंड मल्टीप्लाई कहेंगे, ताकि वो ज़्यादा रेंज की करंट की पमैश कर सकें। अब शंट होता क्या है, ये अमूमन डीसी एम्पेयर मीटर जो होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। डीसी एम्पेयर मीटर के पैरेलल में अगर हम कम वैल्यू की डीसी एम्पेयर मीटर हो और पैरेलल में लगानी है और कम वैल्यू की अगर हम रेजिस्टेंस लगाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, शंट। अब शंट मुख्तलिफ मटेरियल्स को मिलाकर शंट तैयार की जाती है। इसमें पहला मटेरियल है तांबा। तांबा आपने इस्तेमाल करना उसमें 36%। दूसरा मटेरियल है मैंगनीज, वो उसमें इस्तेमाल होता है 12%। और तीसरा मटेरियल है निकल, वो कितना इस्तेमाल होता है 2%। ये तीन मटेरियल्स मिलाकर हमने शंट को तैयार करना है और इसमें चंद एक खसूसियात को हमने मद्देनजर रखना है कि उसमें कौन कौन सी खासियत होनी चाहिए। पहली खासियत होनी चाहिए कि उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो कम से कम होना चाहिए। उसमें दर्जा हरारत जो है वो कम से कम पैदा होना चाहिए। थर्मो इलेक्ट्रिक जो ईएमएफ है वो कम से कम उसके अंदर पैदा होनी चाहिए और उसमें काफ़ी ज़्यादा करंट गुजरे लेकिन उसमें हरारत पैदा ना हो। ये चंद एक खसूसियात को आपने मद्देनजर रखकर एक जो है वो शंट यानी कम वैल्यू की रेजिस्टेंस बनानी है, जिसको एक एम्पेयर मीटर के पैरेलल में लगाना है। अब शंट जब तैयार करते हैं तो ये मैंगनीज की मुख्तलिफ प्लेटें होती हैं। ये मुख्तलिफ प्लेटें होती हैं, मुख्तलिफ डिस्कें होती हैं, इनको आपस में पैरेलल में जोड़ लेना है और हर प्लेट के साइड पर कॉपर के ब्लॉक्स वेल्ड कर देने हैं। कॉपर के ब्लॉक्स वेल्ड कर देने हैं। अब वो कॉपर के ब्लॉक्स वेल्ड करके इन सब को पैरेलल में आपस में जोड़कर इस डायग्राम के मुताबिक ये एक शंट बन जाएगी। ठीक है जी, ये एक पूरी डिस्क है और इसके दोनों साइडों पर कॉपर के दो ब्लॉक्स जो है वो वेल्ड किए गए हैं और इस तरह ये सारे के सारे आपस में पैरेलल में जोड़ते जाएं और कॉपर के ब्लॉक्स जो है वो वेल्ड करते जाएं। अब कॉपर के ब्लॉक्स जो आपने वेल्ड करने हैं उसके दो पॉइंट्स होंगे। एक बैरोनी होगा, वो बैरोनी जो पॉइंट होगा वो कदरे मोटा होगा, उसकी थिकनेस जो है वो ज्यादा होगी, उसको हम जो है वो करंट टर्मिनल कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, करंट टर्मिनल। और अंदर वाले जो पॉइंट्स होंगे उनकी मोटाई कम होगी, उसको हम पोटेंशियल पॉइंट्स कहेंगे। हम उसे क्या कहेंगे जी, पोटेंशियल पॉइंट। और ये आपके पास एम्पेयर मीटर है, इसके पैरेलल के अंदर आपने ये लगा देनी है बैरोनी। ये देखिए आपके पास जो पॉइंट्स हैं ये मोटे हैं, इनको हम करंट टर्मिनल्स कहते हैं और अंदरूनी जो टर्मिनल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं जी, पोटेंशियल पॉइंट्स। और इनको हमने एक एम्पेयर मीटर के पैरेलल में चुके लगा दिया और इधर से सप्लाई दे दी और आगे लोड लगाकर हमने उस पूरे के पूरे लोड की, उस सर्किट की हमने करंट को पमैश करना है। तो इसे हम क्या कहेंगे, शंट। इसे हम क्या कहेंगे, शंट, क्योंकि हमने इस एम्पेयर मीटर के पैरेलल में कम वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाकर हमने उसकी पमैश कर ली, हाई रेंज करंट की पमैश कर ली। अब याद रख लें कि इसको जब नस्ब करना है आपने शंट को तो 200 एम्पेयर्स तक कि अगर आपने रेंज में आपने पमैश लेनी है तो शंट को आप बॉडी के अंदर, जिस बॉडी के अंदर बाकी सारे के सारे उसका मूविंग सिस्टम लगा हुआ है, स्केल लगी हुई है, तो बॉडी के अंदर आप शंट लगा दें। लेकिन अगर 200 एम्पेयर मीटर से ज्यादा की आप रेंज का मीटर बनाना चाहते हैं तो उस सूरत में आपने शंट को उस बॉडी के अंदर, उस जो मीटर जिसमें आप शंट लगा रहे हैं, इस मीटर के अंदर आपने शंट को नहीं लगाना। इस शंट को बाहर इस्तेमाल करना है ताकि शंट में पैदा शुदा जो हरारत अगर पैदा होती है तो वो पूरे के पूरे मीटर पर असरअंदाज ना हो। और इसके लिए जो लीड्स होती हैं वो मखसूस तैयार की गई होती हैं जो कि कंपनीज जो है वो आपको देती हैं। आज हमने पढ़ा शंट क्या होती है। शंट डीसी एम्पेयर मीटर, अमूमन डीसी एम्पेयर मीटर के पैरेलल में कम वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाकर हम उस एम्पेयर की जो पमैश करते हैं या एम्पेयर मीटर बनाते हैं उसे हम जो कम वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं जी, शंट कहते हैं। शंट के लिए मटेरियल 3 इस्तेमाल होते हैं, तांबा 36%, मैंगनीज 12% और निकल जो है वो 2% इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए चंद एक जो है वो खसूसियात होनी चाहिए। और फिर शंट जो है ये एक प्लेट्स बनाई जाती हैं और इनकी प्लेट्स बनाकर आपस में पैरेलल में लगा दी जाती है और हर प्लेट के साइडों पर जो है वो कॉपर के ब्लॉक्स वेल्ड किए जाते हैं
और उसके दो पॉइंट्स होते हैं, बैरूनी पॉइंट जो है वो मोटा होता है उसे करंट पॉइंट, और अंदरूनी पॉइंट जो होता है उसे हम वो कम मोटा होता है उसे हम पोटेंशियल पॉइंट कहते हैं। और उसको हमेशा एम्पीयर मीटर के पैरेलल में लगाया जाता है, एक साइड पर सप्लाई दी जाती है, दूसरी साइड पर लोड देकर उस एम्पीयर्स की हम मैच कर लेते हैं। और याद रख लें कि 200 एम्पीयर मीटर से कम मीटर बनाना है आपने, कम मैच वाला मीटर बनाना है आपने, तो सूरत में शंट को बॉडी के अंदर फिट कर दें। अगर इससे ज्यादा की रेंज का बनाना है तो आप उस शंट को बाहर इस्तेमाल करें, ठीक है जी, ताकि उसकी हरारत जो है वो असरअंदाज ना हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।